सबसे बड़ा झूठ बोला गया, जो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको। कन्हैयालाल जो दर्जी थे यहाँ पर, जिस प्रकार वो मारा गया, जघन्य हत्या की गई, ये लोग तो गुलाब चंद कटारिया हों चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, हत्याकांड के बाद में ये लोग सब आंध्र प्रदेश हैदराबाद गए थे, मुझे याद है। वहाँ इनकी मीटिंग थी बीजेपी की हैदराबाद के अंदर, और मैं काम छोड़ के सब प्रोग्राम कैंसिल करके जोधपुर से जयपुर पहुंचा और चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को लेके मैं इनके घर गया यहाँ पर आकर के। और सबसे बड़ी बात थी, दोनों मुलजिमों को 2 घंटे में पकड़ लिया हमने। अगर आप कल्पना करो वो भाग जाते, नेपाल भाग जाते, कहीं भाग जाते, तो लोगों में क्या स्थिति बनती। इतनी जघन्य हत्याकांड किया उन्होंने, सरकार मुलजिमों को नहीं पकड़ पाई। 2 मुलजिमों पकड़ लिया, 2 बच्चों को नौकरी दे दी हमने, दोनों बच्चों को। मैं खुद घर जाके मिल के आया, 50 लाख दे दिए उनको, सब कुछ किया हमने उनके लिए। और 2 बच्चे दौड़े थे उनके पीछे, मुलजिमों के, सिविलियन थे वो, उनको नौकरी दे दी बाद में हमने। और बता रहे हैं जो घायल हुआ उनका इलाज करवाया। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको बहुत बात कहना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। मुझे इस बात का दुख है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री और 4-5 मुख्यमंत्री कहीं जाके इस प्रकार भड़काने वाली बात करके, झूठ बोल के चुनाव जीते। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, उस केस को उसी दिन दे दिया, एनआईए को दे दिया। केंद्र सरकार की एजेंसी, उसका नाम है राष्ट्रीय जांच कमीशन, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसका काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश तो नहीं इसके अंदर, दूसरे मुल्कों की मारने के अंदर। वो केस रात को ले लिया हमसे, पुलिस से। मैं दावे से कह सकता हूं आपको, अगर वो केस हमारे पास रहता, अभी तक दोनों मुलजिमों को फांसी हो जाती, फांसी हो जाती, फांसी हो जाती। उनका परिवार पूछ रहा है, अभी चुनाव चल रहे थे तो उनका इंटरव्यू है बच्चों का, मेरे ख्याल से। उनका ये हमारे पिताजी की हत्या हुई, उसकी केस का हो क्या रहा है हमें मालूम नहीं पड़ रहा, परिवार को मालूम नहीं है। वो ये कह रहे हैं, खाली चार्जशीट पेश कर दी, कोई तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 3 महीने में, 6 महीने में फैसला हो जाता है केस का, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब मैं देखता हूं, मैं कहा था चुनाव के अंदर भी कहा था, ये षड्यंत्र था सरकार का कि चुनाव आएंगे तो इसको बुलाएंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मामला था। और वही हुआ, बुलाने के लिए आगे कार्रवाई नहीं करी। अगर सजा हो जाती टाइम पे तो केस खत्म हो जाता। चुनाव में उपयोग करना था, दुरुपयोग करना था, झूठ बोलना था, प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, मुख्यमंत्रियों को भी, केंद्रीय मंत्रियों को भी, इसे जानबूझ करके उसको लटकाए रखा गया और सरकार पर आरोप लगाया गया चुनाव जीतने के लिए। ऐसे ये झूठे और फरेबी लोग हैं ये लोग।